हेलो गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज एंड जर्नी विद निखिल, आई मीन केजे निखिल। तो गाइज आज होली है। होली जो बताने की ज़रूरत नहीं है होली क्या होता है। ये पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली बिहार और यूपी में। होली यहाँ पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और बहुत बहुत ही खुशीपूर्वक ये त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। तो गाइस आप लोग को होली क्यों मनाया जाता है ये पता है? बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है कि होली के पीछे होली मनाने के पीछे इसका कारण क्या है। तो आइए इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। बहुत सालों पहले हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षसों का बहुत बड़ा राक्षस हुआ करता था, जिसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उसे ना तो कोई दिन में मार सकता है ना रात में मार सकता है, ना कोई उसे शस्त्र से मार सकता है ना कोई उसे अस्त्र से मार सकता है, न ही उसे घर के अंदर मारा जा सकता था, न ही उसे घर के बाहर, न ही उसे धरती पे मारा जा सकता था, न ही आसमान पे। और ये वरदान मिलने के बाद उसके सर पे इस चीज का घमंड आ गया और वो पूरे ब्रह्मांड में सभी ग्रहों पे अपना राज चलाना चाहता था। उसके बाद सभी लोगों पे वो हमला करता और उनसे कहता कि वो भगवान की पूजा करना छोड़ दे और उनकी पूजा करे। फिर उस ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। उसके बाद हिरण्यकश्यप को एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद शुरू से ही भगवान विष्णु को मानता था, उनकी पूजा करता था और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि उस सारी दुनिया उसकी पूजा करती थी और उसका बेटा भगवान विष्णु की पूजा करता था। इसलिए इसलिए हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारना चाहा। उसने बहुत सारे कोशिश किए लेकिन हर बार वो असफल रहा और प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाया। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को बोला कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए और खुद एक चादर ओढ़ ले जिससे होलिका को कुछ नहीं हो और प्रहलाद जल के मर जाए। और उस हिरण्यकश्यप के कहने पर उसकी बहन होलिका ने ही ऐसा ही किया। लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा कहे या फिर कुछ और, जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो उसका जो चद्दर था वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और इसी बीच भगवान ने आकर न दिन में न रात में शाम के समय हिरण्यकश्यप को भी खत्म कर दिया और इसी दिन से हम लोग होलिका दहन मनाने लगे। तो फ्रेंड्स आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि फिर ये रंगों से होली खेलने का जो रीति रिवाज है ये कहाँ से आया। तो फ्रेंड्स ये बहुत कृष्ण भगवान के ज़माने में ही सबसे पहले कृष्ण भगवान ने ही अपने यहाँ रंगों से होली खेली थी। लेकिन उस समय के जो रंग थे वो फूलों से बनाए जाते थे और वो स्किन के लिए काफ़ी लाभदायक होते थे। लेकिन अब के जो रंग होते हैं वो केमिकल से बनाए जाते हैं जिसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि ऐसे रंगों से होली खेले जिससे शरीर को नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, आपको एवं आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली टू यू। थैंक यू।